हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोर स्कोर क्लासेस। अभी हम जो क्लास कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए थे, जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चंस थे। और उससे पहले कुछ हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, कुछ फार्मूलाज भी देखे थे। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ताकि जो आने वाले एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 2.2 वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की, लेकिन उससे पहले कुछ जो जेईई मेंस एडवांस वाले के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ हम चीज़ देख लेते हैं। जैसे पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा था कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी निगेटिव वैल्यूज इनपुट में जब डालते हैं तो माइनस साइन इनवर्स एक्स देता है। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी निगेटिव चीज डालते हैं तो माइनस बाहर करके साइन इनवर्स एक्स देता है। हालांकि इसका हमने प्रूफ भी देखा था, लेकिन और एक तरीके से हम देख सकते हैं, और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप जब फंक्शन पढ़ोगे ना, फंक्शन, तो फंक्शन में क्या होता है कि आप पढ़ोगे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन जो होता है ना, जो ऑड फंक्शन होते हैं वो जैसे मान लो एक्स क्यूब का, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब जो ग्राफ है ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर फंक्शन के अंदर में निगेटिव वैल्यूज इनपुट में देंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब क्या दे रहा है, माइनस एक्स क्यूब देगा। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दे रहा है, माइनस, और ये क्या है, ये क्या है, ये तो एफ ऑफ एक्स था ना, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब के बराबर, तो ये कितना हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब कि अगर किसी ऑड फंक्शन के अंदर में जब माइनस इनपुट में डालेंगे तो माइनस बाहर करता है और सेम एज इट इज क्या देता है, आपको फंक्शन दे देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, एक्स क्यूब का जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह से जाता है। ठीक है, वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा। तो आप एक्स क्यूब का जो ग्राफ है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए कि ये जो ग्राफ है ना वो ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसके अबाउट, सिमेट्री जो है ओरिजिन के अबाउट है, तो यहाँ पे सिमेट्री कहने का मतलब ये है कि इस ओरिजिन से जितना डिस्टेंस हम उधर जाने के बाद जो पॉइंट पी मिलेगा ना, उतना ही डिस्टेंस अगर हम इधर आएंगे तो एक पॉइंट क्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे अगर आप यहाँ से इस पॉइंट तक जाएंगे, इतना डिस्टेंस तय ट्रेवल करेंगे, यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ग्राफ जो होंगे ना वो सेम होंगे। ठीक है ना, सेम पैटर्न में दिख रहा है ना, ओरिजिन के पहले, ओरिजिन के उस साइड और ओरिजिन के इस साइड में जो ग्राफ है ना ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑड फंक्शन होते हैं ना, वो जो ऑड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्री होते हैं। सिमेट्री होते हैं किसके, सिमेट्री होते हैं किसके, तो ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन के अबाउट क्या होते हैं, जो ऑड फंक्शन जो होते हैं ना वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की जब हम बात करते हैं, साइन इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव वैल्यूज डाला हुआ, तो आप सिंपल सा चीज देखिए कि अगर ये साइन इनवर्स, अगर एफ ऑफ एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स मानते हैं, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप लोग को याद होगा, जो हमने फर्स्ट क्लास में साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ पढ़ा था, उसमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या था, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था ना वो इस तरह से था। ये वैल्यूज -1 थी, ये 1 थी, ये आपका था π/2 और ये था आपका -π/2। ठीक है ना, ये क्या था, यही ग्राफ था हमारा साइन इनवर्स एक्स का। इसको अच्छे से बना लें, तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था ना वो इस तरह से था। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है ना, जब ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स जो है, ये साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। जब ये ग्राफ, जब ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो अगर इसके अंदर में कुछ भी निगेटिव वैल्यूज डालेंगे, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जब इनपुट में देंगे तो ये क्या देगा, माइनस एफ ऑफ एक्स देगा। मतलब साइन इनवर्स के अंदर जब हम माइनस इनपुट में डालेंगे तो क्या देगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स देगा। ठीक है ना, तो वैसे ही जब साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का भी जब आप ग्राफ देखिएगा तो वो क्या होता है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, ये क्या है,
ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्राफ होता है ना वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। जब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होंगे तो इनके अंदर में कुछ भी निगेटिव वैल्यूज इनपुट में डालिए, वो निगेटिव को बाहर करके साइन इज एज इट इज वो क्या देंगे, फंक्शन दे देंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आप इस तरह से भी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन होने के चलते वो क्या देता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स देता है। लेकिन यही हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स की, तो आप उसके ग्राफ को थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो देखे होंगे वो किस तरह से जाता है। कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ थोड़ा देख सकते हैं कि ग्राफ वो किस तरह से था। अगर आपको याद आ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कॉस इनवर्स एक्स की अगर आपको ग्राफ याद आ रहा होगा तो आप देख चुके होंगे कि इस तरह से ग्राफ है जा रहे थे। मतलब ये जो वैल्यूज था ना, ये 1 डालने पे 0 मिल रहा था, और ये जो वैल्यूज थी ना ये पाई थी, कब, जब ये -1 था। ठीक है, -1 पे माइनस पाई मिल रहा था, और ये जो पॉइंट थे वो क्या थी, पाई/2 थी। मतलब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो क्या ये पाई/2 के अबाउट सिमेट्री है, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे जो है ना वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। तो इसका जो है ना, जो आपको एक्सप्लेनेशन हमने जो किया था कि कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी नेगेटिव वैल्यू डालिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स देता है। ठीक है, और इवन फंक्शन की बात करें तो इवन फंक्शन जो होता है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर इसके अंदर -x इनपुट में डालिए तो -x का स्क्वायर क्या देगा, एक्स स्क्वायर ही देगा। मतलब एफ ऑफ, अगर इवन फंक्शन के में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव में इनपुट में देंगे तो क्या देगा, वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही देगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, आप देखे होंगे एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाता है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की ग्राफ है। तो आप देख रहे होंगे कि जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना वो किसके अबाउट सिमेट्री है, इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। मतलब अगर हम वाई एक्सिस से इधर जितना पॉइंट जाएंगे और उधर पॉइंट जितना जाएंगे वो सेम हमें पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस लाइन के अबाउट सिमेट्री, जैसा इस लाइन के उधर में जो ग्राफ है वैसा ही सेम इधर भी ग्राफ है। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्री है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इवन फंक्शन के केस में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। लेकिन ऑड फंक्शन के केस में आपका क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, ये जो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ये क्या ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स जो है ना, तीनों के तीनों जो होते हैं वो पाई/2 के अबाउट सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज इनपुट में डालेंगे तो क्या चीजें देती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स देता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज आपका है, पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आ जाए तो वहाँ पे जो वैल्यूज होगा ना वो क्या होगा, तो वो x के बराबर, इस x के बराबर ही होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज कहता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी हम a पॉइंट करके लिखते हैं, जैसे a पॉइंट करके लिखते हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये साइन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसी का इनवर्स भी है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये क्या देगा, जो हमने पढ़ा ऊपर वाली प्रॉपर्टीज में, वो x देगा। क्या देगा, वो x देगा। क्यों, आप देखिए हम बता रहे, आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ वाली जो x है ना, ये जो x आपको जो दिख रही है, ये जो x दिख रही है, आप बता सकते हैं कि इस x का जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स है, मतलब ये इनवर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर के π/2, जिसमें एक्स का जो डोमेन होता है ना, जो एक्स होता है वो -1 से 1 होता है।
समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे जब x की बात करेंगे तो ये भी cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x में x का जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो भी कहाँ से कहाँ तक देता है, -1 से 1 देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये -1 से 1 देगा, अब आप चीज़ों को देख सकते हैं कि जब ये -1 से 1 देगा तो ये क्या देगा, 0 से पाई देगा, और ये क्या देगा, -π/2 से π/2 देगा। अब जब -π/2 से π/2, जब ये साइन इनवर्स x, अब x की बात करते हैं, x -1 से 1 दे रहा है, जब x के यहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है, जैसे पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था। तो अब ये साइन इनवर्स x की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक देगा, तो -π/2 से π/2। अब -π/2 से π/2 के बीच में इस साइन में कुछ भी वैल्यूज देंगे वो क्या देगा, -1 से 1 देगा, जो कि पहले ही क्या है, -1 से 1, मतलब वही x दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो सेम उसी तरह cos इनवर्स x में भी क्या देगा, x ही देगा। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं किसका, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की, या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x की, तो आप देख रहे हैं कि y = x सिंपल सा एक ग्राफ आ रहा है, लेकिन y = x सिंपल सा ग्राफ आ रहा है, तो y = x हम लोग सिंपल सा ग्राफ बना देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो x है ना, जो y = x जो ग्राफ आ रहा है, ये x कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, बाउंडेशन है कि माइनस, मतलब ये जो वैल्यूज होगा ना, ये जो वैल्यूज होगा, मतलब x के -1 वैल्यूज पे, मतलब x के 1 वैल्यूज पे भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, -1 पे -1 मिलेगा। अब समझ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ, एक जो लाइन मिल रहा है ना, ये एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है, कंप्लीट लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। क्यों, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ हुआ ना, आप बोल सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ है, या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, या y = x का ग्राफ है, जिस जो -1 से 1 के बीच में ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स x के अंदर जो आने वाला x है उसका जो डोमेन होता है वो एक -1 से 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक लाइन सेगमेंट जो आ रहा है ना, वो कंप्लीट लाइन नहीं है y = x, वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ पे x जो है वो -1 से 1 है, और y भी कहाँ से कहाँ तक है, तो y भी उतना ही दे रहा है जितना x इनपुट में दे रहे हैं। x y = x, चलिए कैसे आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। कि चलिए मान लीजिए अगर y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, तो इसमें अगर हम कुछ x की वैल्यूज डालते हैं, जैसे मान लो x √3/2 डालते हैं, इसमें हम x √3/2 डालते हैं, तो आप देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2, x के पे हमने क्या डाला, √3/2। तो आप देखिए यहाँ पे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2 जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स √3/2 की अगर हम बात करें तो π/3 होता है। तो साइन इनवर्स √3/2 कितना देगा, π/3। अब देखो साइन π/3 कितना देता है, तो साइन π/3 देता है कितना, √3/2। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा साइन π/3 कितना देता है, √3/2। तो 3/2 डालने पे कितना देगा साइन इनवर्स π/3, अब साइन π/3 कितना देगा, √3/2। मतलब ये किसके बराबर आ गया, y जो है वो x के बराबर आ गया। मतलब y जो था वो क्या था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x था, यही तो y था ना। अब y में जब हमने x √3/2 डाला तो वो भी कितना आ गया, x के बराबर आ गया। मतलब यहाँ से जो मिला हमें क्या मिला, y = x। मतलब इसके अंदर में अगर हम कुछ भी डालें तो क्या देगा, x के बराबर देगा, और वो कहाँ से कहाँ तक देगा, तो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यूज मिलेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x के अंदर में x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। इस वजह से आपको एक कंप्लीट लाइन ना मिल करके आपको क्या मिलता है, लाइन सेगमेंट मिलता है इस केस में। ठीक है, ये हो गया आपका a। चलिए अब tan के बारे में भी कुछ देख लेते हैं कि tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और उसके अंदर tan का इन्वर्स अगर होगा तो वो क्या वैल्यूज जनरेट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम b की बात करते हैं। b जैसे मतलब कि अगर कोई tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर में उसी का इन्वर्स आ गया तो वो क्या वैल्यूज देगा। या कॉट है, कॉट के अंदर में जो कॉट इनवर्स x जो होगा वो क्या वैल्यूज जनरेट करेगा, वो क्या वैल्यू जनरेट करेगा जब tan का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसी का क्या है, इनवर्स है।
यहाँ पे कॉट है और कॉट का ही क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। तो ये जो वैल्यूज जो जनरेट करेगा वो क्या है, जनरेट करेगा, तो ये भी जो जनरेट करेगा ना वो भी एक्स जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बी पॉइंट है, ये वाई इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स एक्स हो या कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो, वो वैल्यूज क्या देगा, तो एक्स के बराबर ही देगा, वो एक्स के बराबर ही देगा। कैसे देगा, अगर आप बात करते हैं, चलिए यहाँ पे y इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि x के जगह पे 1 इनपुट डाल करके देखते हैं। ठीक है, तो x के जगह पर जब 1 डालेंगे तो y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x जगह पे हमने क्या डाला, 1 डाला है, तो tan ऑफ tan इनवर्स 1 मतलब tan ऑफ, अब tan इनवर्स 1 की बात करें तो tan इनवर्स 1 कब होता है, जब π/4 होता है। 10 में π/4 देंगे तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, π/4 होगा, π/4 होगा। अब देखो कि tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, y जो हो गया ना, जितना हमने x दिया था वही कितना आ गया, y 1 आ गया, मतलब y जो है वो x के बराबर है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें तो x जो होता है tan इनवर्स x, वो tan इनवर्स की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है ना, ये जो x है आपका, ये जो x है ना, आप x यहाँ पे जो वैल्यूज है वो x रियल है, समझ में आ रहा है, x रियल है, मतलब x की वैल्यूज tan इनवर्स x में cot इनवर्स x में जो x होता है ना वो क्या है, वो रियल वैल्यूज होता है। आप x की कुछ भी वैल्यूज डालो, जो tan इनवर्स और -π/2 से π/2 के बीच में ही देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो रेंज हमने जो पढ़ा था वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, और क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, tan इनवर्स के केस में tan इनवर्स x का जो होता है ना रेंज, वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो ओपन ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट नहीं होता। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यूज आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यूज कुछ भी डालो, वो -π/2 से π/2 ही वैल्यूज देगा। ठीक है, तो जब ये -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यूज देगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने x की वैल्यूज जब 1 इनपुट में डाला था तो ये क्या दिया था, 1 ही दिया, जो कि y के बराबर है, मतलब y इक्वल टू x होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू x होगा। अब हम इसकी क्या करते हैं कि अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो आप देख रहे होंगे, हाँ, और एक चीज आप देख सकते हैं कि x जब रियल होगा तो क्या x तो y के बराबर आ रहा है ना, तो y भी क्या होगा, यहाँ पे y भी आपका रियल होगा, मतलब आप x कुछ भी डालिए y भी आपका कहाँ से कहाँ तक देगा, रियल वैल्यूज ही देगा, मतलब x जितना डालोगे उतना ही y मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ की बात करें तो चलिए आप देख लीजिए कि tan ऑफ tan इनवर्स x या cot ऑफ cot इनवर्स x जो होगा ना, होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू x ही ग्राफ देगा, y इक्वल टू x ग्राफ देगा। देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू है वो कितना है, x के बराबर है, मतलब y जो है वो x के बराबर है, मतलब y इक्वल टू x ग्राफ होगा। y इक्वल टू x ग्राफ क्या होता है, यही तो होता है y इक्वल टू x ग्राफ। ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, तो y इक्वल टू x ग्राफ दिया, और y इक्वल टू x ग्राफ दिया। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने पिछला जो पढ़ा था ना एक्सप्रेशन, पिछला एक्सप्रेशन में क्या था, y इक्वल टू x ही ग्राफ था, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक लाइन सेगमेंट था जो कि -1 से 1 था, लेकिन यहाँ तो x क्या है, वो तो रियल नंबर है ना, और y भी क्या देगा, रियल नंबर ही देगा, मतलब ये एक जो लाइन मिलेगा ना, ये जो लाइन मिलेगा वो एक कंप्लीट लाइन मिलेगा, वो आपका कंप्लीट लाइन मिलेगा, मतलब आप x कुछ भी डालिए आपको y भी कुछ भी मिलेगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि -1 से 1 के बीच में ही आपका ग्राफ होगा, ये आपका एक कंप्लीट लाइन मिलेगा। तो आप अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो tan ऑफ tan इनवर्स x या cot ऑफ cot इनवर्स x जो होगा वो क्या देगा, x देगा। ठीक है, आप ये चीजें देख लिए, ये आपका हो गया। अब चलते हैं cosec और sec के बारे में देख लेते हैं कि cosec और sec क्या देगा। ठीक है, चलिए हम सी नंबर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज 1 का ही सी है, जिसमें cosec और sec के बारे में पढ़ेंगे। तो cosec ऑफ cosec इनवर्स x, ठीक है, या sec ऑफ
सेक इनवर्स एक्स, ये जो देगा वो भी क्या एक्स देगा, हाँ ये भी एक्स देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स है ना, आप देख रहे होंगे एक्स, तो कोसेक इनवर्स, जहाँ पे साइन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे कोसेक एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, आप इस तरह से आप याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स कहाँ से कहाँ तक देता है, -1 से 1 देता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होगा ना, कोसेक इनवर्स एक्स जो होगा ना, वो कहाँ से कहाँ तक एक्स होगा, कोसेक इनवर्स में एक्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -1 से 1 छोड़ करके बाकी जो वैल्यूज होंगे, मतलब एक्स बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक करेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे कॉस इनवर्स क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है साइन इनवर्स का, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस, ठीक है। तो जहाँ पे साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है वहाँ पे कॉसेक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स -1 से 1 था, तो वहाँ कॉसेक में क्या होगा, -1 से 1 छोड़ करके बाकी जो वैल्यूज है, सेम उसी तरह कॉसेक में एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है ना कॉसेक इनवर्स एक्स में। तो सेक इनवर्स एक्स में जो एक्स होगा ना, वो भी आपका एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो -∞ से -1 ओपन ब्रैक, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे आपको ओपन ब्रैकेट देना होता है, ठीक है। इन्फिनिटी कहाँ तक है वो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट देते हैं। तो यहाँ पे एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y = x ग्राफ तो मिल रहा है, यहाँ पे भी y = x ग्राफ ही मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करें कि चलिए कॉसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपका वैल्यूज होगा 1 2 3 डॉट डॉट कहीं होगा ऊपर तक, यहाँ ये आपका x एक्सिस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पे -1 -2, इधर भी -1 -2, आपका इन्फिनिटी तो होगा, इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी इधर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो ग्राफ है ना, वो कहाँ से कहाँ तक x है, -∞ से -1 और -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्राफ बनेगा ना, y = x ही ग्राफ होगा, लेकिन वो जो होगा ना, वो y = x ग्राफ ये भी होगा, y = x ग्राफ ये भी होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि -∞ से -1 ही है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोसेक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ होगा ना, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, -1 से इधर और 1 से उधर, ठीक है ना, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी जा रहा है ग्राफ, और -∞ से -1 की ओर जा रहा है, जो कि x का जो आपका डोमेन है वो -∞ से -1 है, 1 से इन्फिनिटी है। तो ग्राफ भी क्या होगा, वही जाएगा, -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका y = x ही ग्राफ है, लेकिन -1 से 1 के बीच में ग्राफ क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स x -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका 3 चीज़ें प्रॉपर्टीज 1 का, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब जो है ना, हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर इनवर्स फंक्शन आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कि इनवर्स फंक्शन के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। जिसका इनवर्स होगा उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाए। तो हम उस पर क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, उस प्रॉपर्टीज पे क्या एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सॉल्व करना है।
ठीक है। तो जो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी थी उस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए कि हाँ चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका पूछा है कि tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4 का जो वैल्यूज होगा ना वो क्या होगा, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है कि वो वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो आप चीज़ों को देखिए कि tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4 की वैल्यूज के बारे में पूछा। तो सिंपल से आप देख सकते हैं कि tan ऑफ 2 tan इनवर्स क्या, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4 है। तो आप देखिए कि ये जो वैल्यूज है ना, ये जो चीज दिख रही है, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये एक एंगल ही है। हमने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ये जो सारी चीजें वो क्या है, वो एंगल ही है। तो इसको हम थोड़े समय के लिए क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो जब हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि tan ऑफ 2 और इंटू थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा होगा तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से पता होगा कि tan 2 थीटा होता कितना है। तो tan 2 थीटा जो होता है ना वो होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चीजें आपको दिख रही है ना, tan 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा होगा तो। अब क्या करते हैं, आप चीज़ों को देख ली। अब क्या करते हैं कि थीटा के जगह पे क्या रखते हैं, जो हमने थीटा माना था tan इनवर्स 3/4 उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, tan है तो tan भी रहेगा, और थीटा के जगह पे क्या है, tan इनवर्स 3/4। ठीक है ना, थीटा की जगह पे क्या है, थीटा हमने किसको माना, tan इनवर्स 3/4 को। तो इस थीटा के जगह पे हमने क्या कर दिया, tan इनवर्स 3/4 रख दिया। अब बात यहाँ भी करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तभी हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 इंटू tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर उसी का इन्वर्स होगा तो वो वैल्यूज क्या देगा, एक्स के बराबर देगा। तो tan है और tan का ही इन्वर्स है, tan इन्वर्स है, और ये एक्स जगह पे क्या 3/4, तो ये सिंपली क्या देगा, 3/4 देगा। ये वैल्यूज, ये जो चीज है ये क्या देगा, 3/4 देगा, क्योंकि tan ऑफ tan इन्वर्स एक्स है। तो 2 इंटू 3/4 इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये क्या है, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो चीजें हैं इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 का स्क्वायर। इस चीज को आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी देख रहे हो tan ऑफ tan इनवर्स 3/4, मतलब ये वैल्यूज क्या देगा, 3/4 देगा, और 3/4 का स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, 9/16, नहीं होगा ना, 9/16। अब 9/16 इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6/4 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 7, 7/16। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आप यहाँ से तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करते हो कि 16 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना हो गया, 24/7। अब ये जो हमने जो वैल्यू एक्सप्रेशन देखा था इसका जो वैल्यूज है वो कितना है, 24/7, और 24/7 आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो हमने पढ़ा था टी ऑफ टी इनवर्स एक्स जो देगा वो क्या देगा, एक्स के बराबर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ गई होंगी क्या चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं, आपको किस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर इन्वर्स फंक्शन, लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इन्वर्स फंक्शन के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो वो चीज़ें किस तरह से वैल्यू जनरेट करके देती हैं, तो उसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग इतना मेहनत करते हैं
वो आप लोगों के लिए ही करते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो आसानी से सॉल्व हो जाए। आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, या आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो वो आप चीज़ों को कितने आसानी से आप समझ पाएँ, उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू सो मच।